पुराना कोई भवन रहा है जिसे तोड़ दिया गया माओवादियों द्वारा। इसमें क्या लिखा हुआ है लाल रंग से, फर्जी छत्तीसगढ़ चुनाव को बहिष्कार करो, चुनाव हटाओ। एक गांव वाला जो है हमको उस स्थान पर ले जा रहा है, उस स्थान में मुठभेड़ हुई तो उसके ग्राउंड रिपोर्ट पे आया था तो पता चला कि यहाँ से कुछ ग्रामीणों को भी गिरफ्तार किया गया। यहाँ पे जो ग्रामीण महुआ बिनने आए होंगे उनका कुछ छोटा सा बच्चा भी रहा होगा, उसके झूलने के लिए झूला बनाते हैं ग्रामीण। वो बता रहे हैं कि यहाँ पे कल कोई महुआ बिन रहा था, अब वो गोली की आवाज़ के बाद भाग गए। जो पीछे तालपेरू नदी है, तालपेरू नदी यहीं इसी के किनारे मुठभेड़ हुई, तो हम वो जगह ढूंढ रहे हैं कहाँ मुठभेड़ हुई थी। पिछली बार इसी तरह से मोटरसाइकिल में चलते हुए मैं और रौनक थे और हम लोगों ने एक बातचीत की थी अबूझमाड़ में। और आज एक बार फिर बेहतरीन गर्मी के बीच मैं और रौनक हम दोनों फिर से ये बासागुड़ा से अंदर घुसे हैं। और धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए हम लोगों ने चश्मा लगा रखा है, क्योंकि ऐसे रिपोर्टिंग करते समय का एक प्रोटोकॉल होता है कि आपको चश्मा नहीं पहनना है। और एक बार मुझे जो है सौरभ भैया बहुत नाराज़ भी हुए थे, तो माफ़ी चाहने के साथ इस बातचीत को हम शुरू करते हैं। मैं आपको तस्वीर भी कुछ दिखाता चलूँगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त रौनक है। रौनक, स्वागत जी। माइक देखो, आगे देखो। नमस्कार साथियों, हम लोग इस समय बासागुड़ा में हैं और आगे के लिए निकल चुके हैं और बस्तर टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। तो हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं और हम लोग जो है पीछे मोटरसाइकिल से कुछ लोग चल रहे हैं। दरअसल हम लोग जा रहे हैं बासागुड़ा से अंदर उस गांव में जहां कल एक बड़ी मुठभेड़ हुई है पुलिस के अनुसार, और वहां 6 माओवादी मारे गए हैं। और सबसे पहले आपको बताऊं कि बीजापुर पहुंचने के बाद जब हम बासागुड़ा थाना पहुंचे, जो रास्ते में पड़ते ये पहुंचे क्या, रास्ते में बासागुड़ा थाना पड़ा, तो वहाँ पर हमें पुलिस हर बार की तरह रोकती है, वो जांच करती कौन है कहाँ है। तो वहाँ बहुत सारे गांव वाले बैठे थे, तो बातचीत जब हुई तो पता चला कि सभी गांव वाले जो है जो मारे गए माओवादी हैं उनके शव लेने आए हैं और उनके परिजन हैं। और सभी मारे गए माओवादियों के शव अभी फ़िलहाल इस वक्त जब हम इस वीडियो में बातचीत कर रहे हैं तो बीजापुर में है और उन्हें लाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि उनके परिवार वालों को उनके शव सौंप दिए जाएं। वहाँ से मैंने जब उन गांव वालों से बातचीत किया, कुछ सरपंच भी थे जो साथ में आए हुए थे, तो वो बताए कि हाँ, जो लोग मारे गए हैं वो सारे लोग माओवादी हैं। ना रौनक, सारे लोग माओवादी थे जी, जो मारे गए, उनके परिजन थे वहाँ पे। जी, परिजनों ने बताया कि सारे लोग जो है संगठन से जुड़े हुए थे, अलग अलग गांव के थे। उसमें टेकलगुड़म का एक माओवादी था और जहाँ पे मुठभेड़ हुई है वहाँ पे भी वहाँ के 3 माओवादी थे ना, और एक कोंटा की तरफ का था और एक माओवादी जो है वो कहाँ का था रौनक, 2 उसमें महिला भी थी। खैर टेकलगुड़म और वो चियूर भट्टी जहाँ पे मुठभेड़ हुई है ना, वहाँ चियूर भट्टी के हैं। और इस तरह से तो बड़ी मुठभेड़ हुई है, बहुत दिन बाद 6 माओवादी मारे गए। हालांकि कुछ जवानों से हमारी बातचीत हो रही थी जो कल मुठभेड़ में थे, तो बताया कि बहुत देर तक फायरिंग चली जिसमें ऑटोमेटिक वेपन से मुठभेड़ होने का मतलब गोलियां चला रहे थे माओवादी। हालांकि मारे गए माओवादियों से ऐसा कोई बड़ा वेपन रिकवर किया नहीं गया है। तो मुझे लगा कि यार बड़ा मुठभेड़ हुआ है, ग्राउंड रिपोर्ट करके आते हैं अपने दर्शकों के लिए। तो बासागुड़ा से हम लोग जो है अंदर की तरफ जा रहे हैं और दर्शकों को भी मैं दिखाता चलूँ कि ये अंदरूनी इलाका, अब ये बासागुड़ा से ये इसी तरह की पगडंडियाँ हैं जो हमको मिलेंगी। और मोटरसाइकिल मांग के हम जा रहे हैं बासागुड़ा से। तो क्या क्या चीज़ें रास्ते में दिखेंगी। अच्छा, हम चल रहे हैं तो महुए की खुशबू आ रही है,
तुमको आ रही है रौनक? गांव वाले पत्तों में आग लगा देते हैं ताकि महुआ बीनने में आसानी हो। ये देखिए महिलाएं ये अंदरूनी इलाकों से इस तरह से पैदल ये बाज़ार की तरफ जा रही हैं और ये अंदर के गांव हैं। रास्ते में जो भी चीज़ें दिखेंगी आपको मैं बताता चलूँगा। तो बासागुड़ा से हम जो है घटना स्थल के लिए निकले हैं और मैं और रौनक हम मोटरसाइकिल से हैं और ये देखिए आप, ये बीजापुर का जंगल है। आपको बताऊं कि इस समय TCOC का चल रहा है। माओवादियों का जो कैलेंडर होता है उसमें इस समय को TCOC के तौर पर वो बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरा ये सफ़ेद पन्ना जो है माओवादियों के द्वारा लगाया गया, उनका बैनर पोस्टर जो पर्चे लगाए गए हैं। अब आप इसे समझें कि ये कौन सा इलाका है जहाँ पे अगर उनके पर्चे लगाए गए हैं तो कोई उसे छूने की हिमाकत भी नहीं करता। और TCOC आपको बताऊं कि टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन, इस समय माओवादी ज़्यादा अटैकिंग मोड पे होते हैं, मतलब वो अटैक करते हैं। कारण उसके पीछे बता रहा हूँ और यहाँ जंगल में समझाना आपको काफ़ी आसान होगा। दरअसल ये जो जंगल है आप अगर देखें तो अभी पतझड़ है, पत्ते झड़े हुए हैं और जंगल में दूर तक देखने की क्षमता बढ़ जाती है इसमें। अगर दूर से भी कोई मूवमेंट हो रहा है तो आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन बारिश में जंगल जो है हरे भरे और घने हो जाते हैं, जिससे कि आपको बहुत पास का भी ठीक से नहीं दिखता, कोई भी आसानी से छुप सकता है। और जवानों की या माओवादियों की जो वर्दियाँ होती हैं वो भी जंगल में ही कमोबेश हरे रंग से मिल जाती हैं अधिकतर। तो इस वजह से फोर्स के मूवमेंट को जल्दी पता लगा पाना भी थोड़ा सा कठिन होता है। तो ऐसे में जब दूर तक देखने की क्षमता बढ़ जाती है तो माओवादी क्या करते हैं, अपने जो नए जो भर्ती किए हुए जो लड़ाके होते हैं उनको, और उन्हें जब वो पूरी तरह से प्रशिक्षित कर लेते हैं तो ऐसे समय में फिर वो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया करते हैं। पिछली तमाम घटनाएं जो भी आप देखेंगे, जो बड़ी घटनाएं, चाहे ताड़मेटला की घटना और झीरम की घटना हो या बुरकापाल की घटना हो, तो और कोई बड़ी घटना याद आ रही क्या रौनक? मिनपा की घटना, मिनपा की घटना हो, ये सभी TCOC के दौरान ही थी ना। और इस तरह से हाँ, झीरम भी TCOC है ना, वो तो 13 मई 25 मई 2013 में थी। अच्छा, जिस सड़क पे हम चल रहे हैं ये बासागुड़ा से पामेड़ की सड़क है। कभी आप ये देखिए इस पुल को अगर आप देखें, ये अभी भी कुछ लोग जो वहाँ के लोग जा रहे हैं तो इस तरह से मोटरसाइकिल सफ़र करते हैं। ये तो ये सड़क क्यों भैया, ये पामेड़ जाएगी ये सड़क ना? तो पहले तो यहाँ गाड़ी वाड़ी चलता रहा होगा? पहले चलता था गाड़ी? जी जी। अब कब से नहीं चलता गाड़ी? अभी हो गया सर 25 के कुछ 25 के, उसके बाद बंद होगा जुड़ूम से समय। जुड़ूम के समय से जी जी बंद हो गया, नहीं तो उसके पहले गाड़ी चलता था। चलता था सर। आपका घर कहाँ पे? ये इधर है पुष्पा का। फूसवाका के हो? कितना दूर है यहाँ से? यह है ना सर, अभी पहुंच गए। अच्छा, पहुँच गए। जी जी। अच्छा, जी। तो अब सब लोग ऐसी पैदल या मोटरसाइकिल जाते हैं? मोटरसाइकिल सर। ये पुल को कौन तोड़ा होगा? उन्हीं लोग, दादा लोग? उन्हीं लोग छोड़े। हाँ, पूरा उन्हीं लोग सड़क वड़क एक- काट है। जी जी जी। क्या काम करते हो आप? खेती करना सर। ठीक। जी, खेती ट्रैक्टर उक्टर है। अच्छा, ट्रैक्टर है। ये पुसवाका के हैं भाई साहब और ये बता रहे हैं कि सलवा जुड़ूम के पहले सड़क जो है यहाँ से गाड़ियाँ भी चलती थी, लेकिन अब जो है सलवा जुड़ूम के समय जब लोग दो पार्ट में बट गए, आधे सरकार की तरफ, आधे माओवादियों की तरफ, आधे कैंपों में चले गए रहने के लिए और कुछ संगठन से मिल गए, तब फिर फोर्स और अन्य लोगों को आने से रोकने के लिए तमाम ऐसी सड़कों को बर्बाद कर दिया गया। ये आप देखें सड़कें हैं पूरी तरह से खोद दी गई हैं, ऐसे खोदा गया है इन सड़कों को, और बहुत लंबे समय पहले खोदा गया है। पुल भी आपने देखा होगा अभी कि कितने बड़े बड़े पुल हैं, उसे भी तोड़ दिया गया। पामेड़ भी किसी समय बड़ा बाज़ार हुआ करता था, ये भी एक पुल है देखिए।
ये पुल बता रहा है, मतलब ये खंडहर है जो पुल का, वो बहुत गवाही दे रहा है कि यहाँ पहले सड़क। जुड़ूं के दौर पर हाँ जैसे मतलब बोल रहे हैं कि दो भागों में बट गए। सलवा जुड़ूं के दौर पर सरकार ने ये कहा कि जो लोग सरकार के साथ रहना चाहते हो सरकार के पास आए, और जो लोग गांव में रहने लगे उन्हें वो माओवादियों के साथ मानने लगी सरकार। हाँ, सरकार ही मानने लगी जी कि मतलब अगर तुम हमारे साथ कैंप में नहीं आ रहे हो तो तुम माओवादियों के साथ हो, है ना। दोरनापाल में एक पुलिस में एक पोस्टेड है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, एक तो मेरी दिक्कत है, एक मैं भूलता हूँ नाम बहुत जल्दी। वो बता रहे थे कि जब जुड़ूम के लोगों ने 3 बार उनके गांव को जलाया तब वो माओवादी संगठन में भर्ती हो गए। याद है ना रौनक? जी उनका इंटरव्यू किया था हमने, जी है ना। और 3 बार उनके गांव को जलाया गया तो वो जो है उसमें ये देखिए सारे माओवादियों के पर्चे सफ़ेद कलर के लगे हुए हैं यहाँ पे। जाके संगठन से जुड़ गए, फिर उनकी बहन भी माओवादी हैं और बहुत लंबे समय तक संगठन में रहने के बाद फिर उन्होंने एक कारण बताया कि संगठन के कुछ और लीडर से उनकी बनती नहीं थी तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करके आज वो DRG में है। और आपको याद हो राखी पे मैंने उनकी स्टोरी की थी। लेकिन मेन मुद्दा है कि सलवा जुड़ू में वो रहते गांव में ही थे, और संगठन में क्यों गए, क्योंकि 3 बार उनके गांव को जलाया गया सलवा जुड़ू के लोगों के द्वारा। तो इस तरह से TCOC होता है। और ये जो सड़क है बासागुड़ा से पामेड़ के लिए जाती है, ऐसा गांव वालों ने बताया। अब सड़क में पुल पुलिया देख के आपको समझ में आ रहा है, तो मुझे लगा कि आपको ये सारी वीडियो दिखाता चलूँ कि क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं और जो इस इलाके में आ ही नहीं पाएंगे कभी। सलवा जुड़ूं के दौर पर गांव छोड़ने की जब बात आई, लेकिन आज की डेट में आप खुद सोचे कि गांव छोड़ना कितना दर्द भरा होता है। गांव छोड़ना, अरे रौनक मैं बोल रहा हूँ कि जो चिड़िया होती है ना, जो चोंच से अपना घोंसला बनाती है ना, वो चिड़िया अपना घोंसला तक छोड़ना नहीं चाहती, ठीक है। तो एक आदमी जो अपने जहाँ पैदा हुआ, जहाँ उसकी प्रॉपर्टी है, खेत खलियान ज़मीन जायदाद, तो कैसे छोड़ेगा। जी, और कई गांव में आग भी लगा दी गई, कई लोग सारे गांव जलाए, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से कई तरह के नुकसान भी इन आदिवासियों को झेलने पड़े। और लगभग ऐसी स्थिति आ गई कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करें। और इस स्थिति में बहुत से लोगों ने पलायन भी किया और वो तेलंगाना और अन्य क्षेत्रों पर जाकर आज बसे हुए हैं। तेलंगाना में तो मतलब बोलते हैं कि सुकमा और बीजापुर विधानसभा को बहुत बड़ी संख्या में प्रभावित करने वाले वोटर वहाँ चले गए। अगर वो यहाँ रहते तो हो सकता है कि यहाँ की राजनीतिक समीकरण ही बदल जाते हैं अगर वोट देते तो। जी बिल्कुल, मतलब इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं जी आज और सब सलवा जुड़ूम के समय। जी मतलब उनकी जो पीढ़ियाँ हैं वो अपने गांव देखने को तरस गई हैं कि हमारा गांव कैसा है। लेकिन इस बीच में कई ऐसे गांव हैं जहां पर कुछ लोग वापस भी आए और स्वीकार नहीं किया गया। गांव की कुछ जगह पे स्वीकार भी किया गया। जैसे नीराम जो गांव है वो सलवा जुड़ूं का एक स्टार्टिंग गांव है, क्योंकि महन कर्मा की बेटी भी उसी गांव में रहती थी। उन्हें भी गांव छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके पिताजी ने सलवा जुड़ूं के शुरुआत के क्योंकि हाँ माना जाता है कि उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सलवा जुड़ूं का। और लेकिन उस गांव में भी आज ऐसे 10-12 परिवार जो हैं वापस आने के बाद अभी घर बनाकर खेती कर रहने लगे हैं। जी ठीक बात। तो ये सलवा जुड़ूम का दंश है। और ये भी एक बड़ी दिक्कत है रौनक, ये आग लगा देने वाली। हाँ, आग से नहीं लगाना चाहिए क्योंकि आग से तो पर्यावरण का नुकसान है और जंगल को भी नुकसान। मतलब आदिवासियों को जल जमीन जंगल का संरक्षण माना गया है। ठीक है, संरक्षक माना गया। इसके बारे में भी थोड़ा सा लोगों को और हाँ, मैं भी अपील करूँगा अपने। लेकिन एक चीज़ और दिक्कत है रौनक, हम आदिवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप जल जंगल ज़मीन बचाओ, आग मत लगाओ, है ना। ये देखो टूटा हुआ पुल आदिवासियों के महुआ सुखाने के काम आ रहा है ना। चलो कुछ तो काम आ रहा है। और हसदेव में जंगल काट दे रहे हैं, उसका क्या। हसदेव में जंगल काट दे रहे। अब सरकार जो है उनसे कौन अपील करे। अब इनसे अपील तो सभी कोई कर रहा है, लेकिन सब कोई जान रहे हैं
कि जो शहर में बैठे लोग हैं ये सिर्फ टीवी में देखते हैं, इनको बहस मुद्दे बस कुछ देर के लिए अच्छे लगते हैं। ये कभी मुझे नहीं लगता कि ये इतना से डीप में किसी के लिए सोचते हैं या विचार कर रहे हैं। मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप भी जंगल और पर्यावरण को बचाने के विषय में आप भी कुछ सोचें, खाली टीवी या किसी को बहस के माध्यम से या एंटरटेनमेंट के माध्यम से ना देखें। उसको बचाने के लिए आप भी प्रयास करें और उस विषय पे सोचें कि आने वाला समय कैसा होगा, बिना जंगल के कैसे जिएंगे। बेंगलोर को देख लो, बहुत विकसित शहर है, आज पानी के लिए तरस रहा है जी। और हम विकास की बात करते हैं, वही विकास बेंगलोर में है, ठीक है। और एक विकास मैं हूँ जो यहाँ जंगल से अपील कर रहे हैं, मैं और रौनक। तो ये है, ये जंगल है और बेहद गर्मी है, गर्मी लगभग 35 से ऊपर होगा डिग्री गर्मी, क्या लगता है? 35-38 के आसपास। 35 जी। मेरे पास, अरे यार 38 डिग्री है, 38 डिग्री मेरे फ़ोन पे दिख रहा है, मोबाइल क्या बोलते हैं ये जो पहना हूँ मैं, घड़ी, स्मार्ट वॉच। हाँ सीधे ही चलो, यहाँ तो रास्ता पूछना ही पड़ेगा। एक गांव दिख रहा है। फर्जी छत्तीसगढ़ चुनाव को बहिष्कार करो, चुनाव हटाओ। तालपेरू नदी यहीं इसी के किनारे मुठभेड़ हुई है, तो हम वो जगह ढूंढ रहे हैं कहाँ मुठभेड़ हुई थी। अब फिर कुछ औरतें इधर से गुजर रही थी, वो कुछ बीन रही थी, पता चला कि फल्ली बीन रही हैं। तो आज मैन वर्सेस वाइल्ड टाइप का हम लोग भी जो है ज़मीन से खोद खोद के ये दिख रहा है क्या फल्ली, हाँ ये फल्ली इकट्ठा की हैं।